हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इस तरह का डबल जीपर पेंसिल पाउच बनाने वाले हैं। ये बनाना बहुत ही आसान होता है। इसे हमने रेक्जिन फैब्रिक में बनाया है। इसमें हमने 2 पैकेट दिया है, आप देख सकते हैं। ये पैकेट बहुत ही स्पेसियस है। इसमें बच्चे इजीली अपने पेंसिल वगैरह, अपने स्केच पेन वगैरह कैरी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे फैब्रिक में भी बना सकते हैं। अगर आपको फैब्रिक में इस वीडियो को देखना है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, ये ट्रेवल में भी यूज किया जा सकता है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा पेंसिल पाउच है। ये बहुत ही ईजिली भी बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे कि इस तरह का डबल जीपर पेंसिल पाउच हम घर पे किस तरह से बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 2 जीपर पेंसिल पाउच बनाने वाले हैं। 2 जीपर पेंसिल पाउच बनाने में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हम सबसे पहले देख लेते हैं। आज का जो 2 जीपर पाउच है, न ही बहुत बड़ा है और न ही बहुत छोटा है, तो इसका साइज हम देख लेते हैं। आज का जो हम पेंसिल पाउच बनाने वाले हैं वो रेक्जिन फैब्रिक में बनाने वाले हैं, जो कि स्कूल बैग का फैब्रिक होता है उससे। तो इसकी लंबाई हमने 12 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई हम 9 इंच रखेंगे। 12 बाई 9 इंच का एक सीट लगेगा हमें, और 2 इंच बाई 9 इंच का दूसरा सीट हमें चाहिए। 12 इंच बाई 2 इंच का दूसरा सीट हमें चाहिए। 5 इंच बाई 12 इंच का हमें 3 लाइनिंग पीस चाहिए। साथ ही चेन पट्टी चाहिए। फ्रेंड्स, आप चाहे तो 12 इंच का 2 पट्टी कट कर सकते हैं, पर हम इसमें डायरेक्ट जोड़ने वक्त कट करेंगे और साथ में 2 रनर हम लगाएंगे। तो चलिए इन सभी चीज़ों को मिला के हम पेंसिल पाउच तैयार करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, 12 इंच बाई 2 इंच का जो सीट है उसमें हम चेन पट्टी लगाएंगे। तो अपने चेन पट्टी को सीधी सीट पे उल्टा चेन पट्टी हमें रख लेना है, और एक जो हमने लाइनिंग 3 लिया है उसमें से एक लाइनिंग को इस तरह से इसके ऊपर रख लेंगे और अब इसके ऊपर सिलाई करेंगे। इस तरह से सिलने के बाद फ्रेंड्स, हम अपने लाइनिंग को पीछे कर लेंगे इस तरह से, और ये वाले भाग को अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से। और अब इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे, दाब सिलाई। इस तरह से एक तरफ सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स, हमें उसी सीट पे दूसरे तरफ से चेन पट्टी रख लेना है और उसके ऊपर से लाइनिंग रख के हमें सिलाई कर लेनी है। और अब अपने लाइनिंग को अंदर की ओर करते हुए इस पे दाब सिलाई करनी है। इस तरह से हमने दोनों लाइनिंग लगा लिया है। अब अपनी चेन पट्टी में हम रनर इंसर्ट करेंगे। इस तरह दोनों में रनर इंसर्ट करने के बाद अब हम बड़ी सीट लेंगे, उसके ऊपर अब अपने इस सीट को रख लेंगे और अब लाइनिंग रखेंगे और इसके ऊपर भी अब हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स, अब हम अपने सीट और लाइनिंग को एक तरफ कर लेंगे और इसके ऊपर भी अब हम दाग सिलाई कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, अपने सीट को जो बचा हुआ चेन पट्टी है उसके ऊपर रख लेंगे। एक और लाइनिंग हमें लगेगा, वही सेम साइज का हमने एक और लाइनिंग कट कर लिया है और अब इसके ऊपर रख लेंगे हम और इस पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स, अब हमने एक मिस्टेक यहाँ किया है, रनर पहले ही इंसर्ट कर लिया है। रनर को हम निकाल लेंगे। रनर निकाल के अब हम चेन पट्टी को खोल लेंगे
और अपनी लाइनिंग को अंदर की ओर करते हुए इसके ऊपर दाब सिलाई कर लेंगे। इस तरह दाब सिलाई करने के बाद फ्रेंड्स अब हमें रनर इसमें इंसर्ट करना है। उल्टा है तो उल्टा तरफ से ही हमें रनर इंसर्ट करना है। एक बार रनर इंसर्ट करने के बाद हमें इसे निकाल लेना है और वापस से अभी चेन पट्टी खोलकर इसमें रनर इंसर्ट करना है। इस तरह रनर इंसर्ट करने के बाद फ्रेंड्स अब हमें लाइनिंग पकड़कर इसे दोनों तरफ से सिलाई करनी है। इस तरह से एक तरफ का लाइनिंग सिलाई कर लेने के बाद हमें दूसरे तरफ से भी लाइनिंग सिलाई कर लेनी है और बीच में फिलहाल हम इसे सिलाई नहीं करेंगे। इस तरह से हमने दोनों लाइनिंग को स्टिच कर लिया है। अब अपने सीट को सेंटर से यानी कि दोनों चेन पट्टी हमें बीच में आना चाहिए और इस तरह से लाइनिंग को साइड करते हुए अब इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हमें अपने दूसरे तरफ भी लाइनिंग को साइड करते हुए सिलाई कर लेना है। दोनों चेन पट्टी को बीच में रखना है। अब फ्रेंड्स हमें चारों कॉर्नर पे 1-1 इंच का मार्क करना है। इसी तरह से हमें अपने चारों कॉर्नर पे मार्क करके कट कर लेना है। अब अपने इस तरह से कॉर्नर को खोल लेना है और सेंटर में इस भाग को हमें इस तरह से फैलाते हुए इसके ऊपर अब हमें सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से अब हम अपने बचे हुए तीनों कॉर्नर पर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने अपने चारों कॉर्नर को सिलाई कर लिया है। अब ऊपर से हमने जो लाइनिंग को खुला छोड़ा है वहां से अपने बैक को सीधा कर लेंगे। अब सीधा करने के बाद फ्रेंड्स हमें अपना लाइनिंग को अंदर की तरफ कर लेना है और इसके ऊपर सिलाई कर लेना है। एक तरफ का लाइनिंग स्टिच करने के बाद फ्रेंड्स हमें अपने दूसरा लाइनिंग को भी इसी तरह अंदर करते हुए सिलाई कर लेनी है। और हमारा पेंसिल पाउच बनके तैयार हो गया है। फ्रेंड्स इस तरह से पेंसिल पाउच बनाना बहुत ही आसान होता है। आप इजीली अपने घर पे पेंसिल पाउच बना सकते हैं। दोस्तों आप भी इस तरह का पेंसिल पाउच बनाएं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।